तो चलिए आज भारतीय बाजार में चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो इकोनॉमिक न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही है और देश की ग्रोथ स्टोरी भी काफ़ी मजबूत लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ हो ये रहा है कि शेयर बाजार से अरबों डॉलर बाहर निकाले जा रहे हैं। अब ये एक ऐसी पहेली है जिसने कई लोगों का सिर घुमा दिया है। और ये स्लाइड इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है आशावादी लॉन्ग टर्म आउटलुक और दूसरी तरफ है चिंताजनक शॉर्ट टर्म रियलिटी। देखिए, जहां डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हरे रंग में हैं, वहीं फॉरेन फ्लो एकदम लाल चमक रहा है। ये आंकड़ा देखिए जरा, -22,530 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो विदेशी निवेशकों ने सिर्फ जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में बेच डाली। मतलब नए साल की शुरुआत होते ही एफपीआईज कितनी तेजी से सेलर्स बन गए हैं। ये सिर्फ कुछ हफ्तों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और यही हमें इस पूरे विश्लेषण की गहराई में ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत की डोमेस्टिक स्टोरी को लेकर इतने सारे एक्सपर्ट्स इतने पॉजिटिव क्यों हैं। ऐसा क्या है जो देश के अंदर इतनी मजबूती दे रहा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का ये कोट देखिए। ये देश के अंदर जो एक लगभग परफेक्ट इकोनॉमिक सिनेरियो बन रहा है उसे बताता है। उन्होंने इसे गोल्डीलॉक्स माहौल कहा है। गोल्डीलॉक्स का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, एकदम सही। 8%, ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत दर से बढ़ रही है और इसके पीछे सॉलिड फंडामेंटल्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में एक मजबूत रफ्तार बनी हुई है। अब इसमें रिजर्व बैंक का भी बड़ा हाथ रहा है। ग्रोथ को और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.25% की कटौती की है। इससे क्या हुआ? इससे कंपनियों के लिए कर्ज लेना और निवेश करना आसान हो गया, जिसने विकास के लिए एक बहुत ही सपोर्टिव माहौल बनाया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन है वो कई सिलेंडरों पर एक साथ चल रहा है। लोगों का खर्चा यानी कंजम्पशन बढ़ रहा है, सरकार की नीतियां मददगार हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाजार में पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस पहेली के दूसरे और शायद सबसे उलझे हुए हिस्से पर। अगर देश में सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है तो फिर ये विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल क्यों रहे हैं? यहीं पर ग्लोबल पिक्चर सामने आती है। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारे मजबूत वजहों का ये एक कॉम्बिनेशन है जो इस आउटफ्लो का कारण बन रहा है। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी कारणों पर एक नजर डालते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए फाइनल रिटर्न सिर्फ ये नहीं होता कि स्टॉक मार्केट कितना ऊपर गया। असली कमाई होती है मार्केट के फायदे में से टैक्स घटाकर और फिर उस पूरी रकम को अपनी होम करेंसी जैसे डॉलर्स में बदलने के बाद। रुपए में कमाया गया मुनाफा जरूरी नहीं कि डॉलर में भी मुनाफा ही हो। करेंसी का उतार चढ़ाव और टैक्स, ये दोनों मिलकर पूरी कहानी बदल सकते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। 2025 में भारत में 7% का मार्केट गेन हुआ, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रुपए की कीमत 5.8% गिर गई। इसका नतीजा, एक अमेरिकी निवेशक के लिए वो 7% का फायदा घटकर सिर्फ 0.29% रह गया, लगभग जीरो। वहीं दूसरी तरफ चीन में मजबूत करेंसी ने रिटर्न को और भी बढ़ा दिया। ये करेंसी का खेल बहुत बड़ा है। दूसरी वजह है वैल्यूएशंस। भारत का बाजार दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले अभी भी महंगा है। हाँ, वैल्यूएशंस में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन वो अभी भी ऊंचे हैं। और जब निवेशकों को दूसरी जगहों पर सस्ता और अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, तो भारत में प्रीमियम देकर पैसा लगाना उन्हें कम अट्रैक्टिव लगता है। और फिर एक और बड़ा फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आजकल दुनिया भर का बहुत सारा पैसा एआई वाली कंपनियों में लग रहा है और सच तो ये है कि अमेरिका और चाइना के मुकाबले भारत में अभी इस फील्ड के बड़े प्लेयर्स की कमी है। तो जो पैसा एआई की इस लहर का पीछा कर रहा है, वो फिलहाल भारत जैसे बाजारों को बाईपास कर रहा है। तो इन सब बातों से हम 2026 की सबसे बड़ी कहानी पर पहुंचते हैं। ये एक क्लासिक खींचतान है। एक तरफ है भारत की अपनी मजबूत डोमेस्टिक स्टोरी और दूसरी तरफ है दुनिया भर का चुनौतीपूर्ण माहौल। और ये चार्ट इस पूरी लड़ाई को एकदम साफ साफ दिखाता है।
एक तरफ है विदेशी निवेशक जो हजारों करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं और दूसरी तरफ है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो उनसे भी ज्यादा की खरीदारी कर रहे हैं। सच कहें तो अब तक डोमेस्टिक फ्लो ने ही बाजार को एक बहुत बड़ा सहारा दिया हुआ है। अब इस खींचतान का नतीजा क्या होगा, ये आने वाले कुछ बड़े इवेंट्स पर डिपेंड करेगा। जैसे अमेरिका और यूरोप के साथ हमारी ट्रेड डील्स का क्या होता है, आने वाले यूनियन बजट में क्या घोषणाएं होती हैं, अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर क्या फैसला लेता है, हमारी कंपनियों के अगली तिमाही के नतीजे कैसे रहते हैं, और हाँ, देश में होने वाले राज्य चुनाव भी इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो आखिर में आने वाले साल का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की अपनी दमदार घरेलू विकास की कहानी इन बड़ी बड़ी वैश्विक चुनौतियों पर भारी पड़ पाएगी? ये एक ऐसी कहानी है जो घरेलू उम्मीद और विदेशी शक के बीच संतुलन पर टिकी है, और आने वाले महीने ही बताएंगे कि आखिर इस खींचतान में कौन सी ताकत जीतती है।